हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। देखो, हमारा शेड्यूल स्टार्ट हुआ था दिल्ली 2024 प्री के लिए 21 नवंबर को, और आज है 27 जनवरी। ठीक है, तो लगभग 2 महीने और कंप्लीट हो गए, 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए अभी। ठीक है, तो क्या क्या हमने कंप्लीट किया एक बार वो डिस्कस करेंगे, आगे क्या आने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे, और जो अब 5 दिन जो मिले हैं ये रिवीजन के लिए, इनको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट तक देख लेना एक बार, और कुछ सजेशंस भी चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अगर फ्रेशर्स की बात करेंगे हम, तो हम लोगों ने परसेंटेज रेशियो, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, अलजेब्रा और सिंपल इंटरेस्ट, ये चैप्टर्स हमने अलग अलग टीचर्स की वीडियोस से कंप्लीट किए हैं, जिसका भी अवेलेबल था यूट्यूब पे। जो अवेलेबल नहीं था वो अवेलेबल कराया गया, उसके बाद वो वीडियोज़ लोड हुई। ठीक है, तो ये चैप्टर्स सिर्फ अभी हमारी कंसेप्ट वाली वीडियोस थी, ये कि हमको कंसेप्चुअल नॉलेज एटलीस्ट हो जाएगी कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स के कितने टाइप्स हैं, हर टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करने हैं हमको। तो ये कंसेप्चुअल वीडियोस थे। ठीक है, बीच बीच में हम लोगों ने इनके प्रैक्टिस वीडियोस भी डाले थे कुछ, ताकि तुम लोग भूलो ना उन चीज़ों को कि हमने क्या पढ़ा था। अगर छोड़ दोगे बिल्कुल ही पीछे का, तो वो रिवीजन के बिना ख़राब हो जाता है, मतलब भूल जाते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस वीडियोज़ भी बीच में डाली गई थी। इनके PYQs के रिगार्डिंग हम लोग, जब ये पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे पिनेकल से। और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा अब फ्रेशर्स के लिए, वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके 2 सोर्सेज हैं। जो पहला सोर्स हम फॉलो करेंगे बेसिक वाला, वो होगा एक राकेश अदो सर की वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट की, यूट्यूब पे देख लेना जाके। 3 से 4 घंटे के बीच की वीडियो है वो। तो उसमें उन्होंने बेसिक एकदम ट्री मेथड वाला जो तरीका होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो बताया हुआ है। तो पहले तो हम वो वाली वीडियो लोड करेंगे, उसके बाद में जो TCS वाला पैटर्न है उसके क्वेश्चंस के लिए गगन सर की वीडियो पड़ी हुई है जो 14 घंटे की है लगभग, वो वाली वीडियो आएगी। तो जिसको अभी एक्स्ट्रा करना है, तो भाई फ्रेशर्स जो है मैथ्स के, वो कंपाउंड इंटरेस्ट राकेश यादव से करना पहले, उसके बाद फिर गगन सर की वीडियो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ग्रामर में हमने फ्रेशर्स के लिए अमन सर की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी जो बेसिक इंग्लिश कोर्स वाली थी, जिसमें सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। इसके बाद अब हम उनकी मिक्स चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वाली, जो एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वाली प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो करेंगे, जो कि हमने रिपीटर्स को स्टार्टिंग में कराई थी ना। तो ये वाली प्लेलिस्ट आएगी, और इसके बाद फिर जो मिक्स एरर्स प्रैक्टिस है, जिसमें रैंडम एरर्स आ जाएंगी कहीं से भी कि किसी भी चैप्टर की आ जा रही है, तो वो वाली करेंगे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक अपना ये है कि एक बार बेसिक कोर्स कर लो इंग्लिश का, फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो, और फिर मिक्स प्रैक्टिस। ठीक है, वो कैम में हम लोगों ने एक रानी मैम की वीडियो की थी जिसमें लगभग 1000 वर्ड्स थे, उसका हमने कंप्लीट रिवीजन भी कर लिया है, 50-50 वर्ड डेली करके। और हम लोगों ने 1250 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करे हैं ब्लैक बुक से डेली 50-50 करके। कुछ लोग बोल रहे थे यार 50 हमको ज़्यादा हो रहे हैं, हमें याद नहीं हो रही भैया। तो भाई अपने हिसाब से कर लो यार, 20-25 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसके जितने याद हो जाए, जितने तुम रिवीजन कर पाओ इजीली, उतना करके चलो। कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं है नियम कि भाई 50 ही करने हैं, 100 करने हैं। जिसको 50 कम लग रहे हैं वो 100 कर लो, 70 कर लो, तुम्हारे ऊपर है वो। हमारा टारगेट है कि हमको सारे वर्ड्स एग्जाम से पहले ख़त्म करके 2-3 बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो वो तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। और रीडिंग में हम लोग डेली एक आर्टिकल पढ़ते हैं इंग्लिश माध्यम वाला, ताकि जो कॉम्प्रिहेंशन हमारा है वो भी इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, और अगर मैथ्स में रिपीटर्स की बात करें, तो हमने काफ़ी चैप्टर्स PYQs से कंप्लीट किए हैं पिनेकल वाली बुक से, या TCS के क्वेश्चन जो है, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, मिक्सचर हो गया, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इनके सारे क्वेश्चन हमने 50-50 करके डेली सोल्व किए। कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि भैया 50 क्वेश्चंस कम पढ़ रहे हैं रिपीटर्स के लिए, हमारा टाइम बच जाता है, तो डेली 100 अलॉट कर दो। मैंने ये सोचा था कि भाई डेली 100 तो होंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन अगर बुक से होंगे और 50 ऑनलाइन हो जाएंगे, क्योंकि 2 शिफ्ट हम डेली करते हैं, तो 50 क्वेश्चन तो उसमें भी हो रहे हैं। तो डेली वो टोटल 100 लेके चला था मैं स्टार्टिंग में। स्टिल अगर किसी को लग रहा है कि यार कम है, तो भाई खुद से वो एक्स्ट्रा कर सकते हो। ठीक है, अपन ऐसा डालेंगे कि हर बच्चा कर पाए, ऐसा ना हो कि ओवरलोड हो जाए चीज़ें, फिर छूटेंगी तो डिमोटिवेशन होता है फिर कि यार नहीं नहीं मेरा तो छूट रहा है ना। तो अपन इस तरीके से ही 50 मैथ्स की बुक से और 50 शिफ्ट, मतलब 2 शिफ्ट करेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। तो अपन ने ये कर लिया। अब रिपीटर्स में नेक्स्ट मैथ का जो चैप्टर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आएगा एलजेब्रा। ठीक है, तो जिसको एडवांस में करना है वो एलजेब्रा स्टार्ट कर देना अपना PYQs वाली बुक से। और रिपीटर्स की ग्रामर की प्लेलिस्ट जो हमने चलाई थी, वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वाली थी अमन सर की, वो कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद हमने फिर मिक्स एरर्स भी कराए थे, जिसकी 10 वीडियोज़ हमने लोड की, 10 वीडियोज़ हो चुकी। उसके बाद फिर हमने पिनेकल से एरर्स स्टार्ट कर दिए थे, उसमें करीबन 700-800 एरर्स होंगे, तो हमारे 650 एरर्स हो चुके। डेली 50-50 करते हैं अपन। जब ये एरर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके बाद हम पिनेकल से सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे, उसके बाद फिर हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, ये डेली 50-50 अपना चलता ही रहेगा। और रीजनिंग में रिपीटर्स के लिए हम डेली 50 क्वेश्चन लोड करते हैं, जैसे मैथ की तरह 50 बुक्स है और 50 क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, और फिगर काउंटिंग हो गया।
फिगर काउंटिंग की वीडियो भी आई थी एक, वो कंसेप्ट के लिए डाली थी कि यार किसी को अगर यही नहीं पता कि किस तरीके से काउंट करने होते हैं, तो हमने वो वीडियो इंक्लूड कर दी थी। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन डाले हैं उसके। इसमें बस एक मेन चैप्टर रह रहा है रीजनिंग में जो अच्छा है, ओड वन आउट वाला। तो नेक्स्ट चैप्टर जो रीजनिंग में आएगा वो आएगा ओड वन आउट। ठीक है। फ्रेशर्स जो रीजनिंग के लिए पूछ रहे थे कुछ बच्चे कि भैया फ्रेशर्स की रीजनिंग क्यों नहीं आ रही, भाई स्टार्टिंग में ही बोला हुआ है कि फ्रेशर्स को कि एक अच्छा सा पेड कोर्स ले लो जिसमें टीचर का तुम्हें समझ में आता हो, और वहाँ से कंप्लीट कर लो, जल्दी हो जाएगी। यूट्यूब पे ऐसा बहुत ज़्यादा कोई अच्छा कंटेंट नहीं है इसका रीजनिंग का, अपने को तो मिला नहीं कि जिसने पहले अच्छे से करा रखी हो। देखो मैथ्स में और रीजनिंग में डिफरेंस है कि पहले रीजनिंग आती नहीं थी ना मेंस वाले एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते भी नहीं थे, प्री में आती थी सिर्फ, और वो मॉक्स वगैरह के थ्रू ऑलरेडी हो जाती थी, तो वीडियोज़ वगैरह इतना ज़्यादा देखते नहीं थे लोग। अब जब से मेंस में आने लगी है तब से इसमें जैसे मान लिया 22 मेंस में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग के, एनालिटिकल वाले या फिर डाटा सफिशेंसी वगैरह वगैरह वो, तो तब से लोगों ने कोर्स की तरफ थोड़ा चलना स्टार्ट किया है कि हाँ ठीक है एक बार अच्छे से हम टीचर से कर लेते हैं। तो फ्रेशर्स को यही बोलूँगा कि एक बार कोर्स ले लेना अच्छा सा, और डेली उसकी एक एक वीडियो अपना देखते रहना। ठीक है। अगर हाँ, मैं शिफ्ट वाइज का क्या है कि जो रिपीटर्स डेली अगर तुम 2 शिफ्ट नहीं कर रहे हो ना यार, तो दिक्कत आने लगेंगी। फिर शिफ्ट्स करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे को ऑनलाइन प्रैक्टिस का एकदम आदत पड़ जाती है डेली। अगर तुम डेली 50 क्वेश्चन या 2 शिफ्ट करोगे या 3 शिफ्ट करोगे, तो 3-4 तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स जो कॉमन होती हैं वो खत्म हो जाएंगी। एक तो स्पीड की प्रॉब्लम कि मेरे को स्पीड में इशू आ रहा है, एक तुम्हारी सिली मिस्टेक्स कि मैं बार बार गलतियाँ कर देता हूँ, या एक तुम्हारा कॉन्फिडेंस कि भाई मैंने क्वेश्चन तो कर लिया लेकिन ऑनलाइन नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस नहीं आता उतना। तो जो बच्चे शिफ्ट्स मिस कर रहे हैं ना, अगर तुम रिपीटर हो तो भाई शिफ्ट बिल्कुल भी मिस मत करो। डेली 2 शिफ्ट लगाओ मैथ की, 2 लगाओ रीजनिंग की, बेटर तुम बहुत बेटर तैयारी हो जाएगी। मान के चलो ये बात है ना, प्रूवन तरीका है एकदम। पहले भी टॉपर्स ने ये चीज़ें फॉलो की, उनको फ़ायदा हुआ, तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो शिफ्ट्स मिस नहीं करनी है। हमारी लगभग लगभग 96 शिफ्ट्स हो चुकी हैं, 48 दिन का भी शेड्यूल आया है टोटल, बाकी छुट्टियाँ हटा के। तो 96 शिफ्ट मैथ की हो गई और 96 शिफ्ट से रीजनिंग की हो गई। एक यहाँ पर छोटा सा डाउट ये रहता है बच्चों को कि भैया कुछ शिफ्ट्स में तो हमारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, कुछ में ख़राब हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्कोर फ्लक्चुएशन हो रखा है। उसका भाई सिंपल सा रीज़न ये है कि प्री की शिफ्ट्स में जो लेवल होता है ना वो ऊपर नीचे होता है काफ़ी। मतलब कुछ शिफ्ट्स एकदम ईजी रहती हैं, कुछ शिफ्ट्स एकदम हार्ड रहती हैं, कुछ मॉडरेट रहती हैं। लेकिन जो टेक्स्ट बुक पर टाइमिंग सेट की हुई है इन लोगों ने, वो फिक्स टाइमिंग सेट की हुई है। उन्होंने मैथ्स के लिए 20 ही मिनट दिए हैं। अब चाहे मतलब हार्ड शिफ्ट हो चाहे तुम्हारी ईजी शिफ्ट हो, वो 20 ही मिनट में तुम्हें करनी पड़ेगी वहाँ पे। जबकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम में अगर हार्ड शिफ्ट आती है तो हम लोग 25 से 30 मिनट भी ले लेते हैं ना, बाकी जगह से टाइम बचा के, या फिर उस टाइम पे वहाँ पे रीजनिंग आसान हो जाती है। ठीक है। तो ये आप अपने बात दिमाग में रखो कि अगर फ्लक्चुएट कर रहा है ना शिफ्ट में स्कोर, तो वो डिमोटिवेट नहीं होना है वहाँ से। ये बात पता होनी चाहिए कि कुछ शिफ्ट ईजी होंगी जो 15 से 20 मिनट में तुम कंप्लीट कर लोगे, 50 नंबर भी आ जाएंगे। कुछ शिफ्ट हार्ड होंगी जो तुम 20 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाओगे और नंबर कम आएंगे। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि हार्ड शिफ्ट है, सोल्व करते करते पता चल जाएगा कि ईजी है हार्ड है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हार्ड शिफ्ट है तो भाई थोड़ा सा टाइम तुम एक्स्ट्रा ले सकते हो। मतलब टोटल 30 मिनट का टाइम ले सकते हो तुम। 20 मिनट में तुमने वो सबमिट कर दी, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो उसको खोल के दोबारा से ऑफलाइन, कि हाँ ठीक है मेरे जो बचे हुए क्वेश्चन है 10 मिनट में और देख लेता हूँ। तो 30 मिनट तुम अगर करोगे सोल्व, तब तुम्हारा वो एक्चुअल स्कोर निकल के आएगा कि कितना तुम्हारा लेवल है। ठीक है। तो वैसे भी शिफ्ट के स्कोर से भाई मैटर नहीं करता, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। प्रैक्टिस करो, अच्छे क्वेश्चंस तुम्हारे वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे। स्कोर का इतना मत देखो अभी। ठीक है। नेक्स्ट है जीके की बात। तो जीके में भाई हमारी हिस्ट्री, मतलब एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल, हमने तीनों वीडियोस से करी हैं। अभियान चैनल पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं शुभम गुप्ता सर की, काफ़ी अच्छे से कराया उन्होंने, तो वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं लेक्चर्स। उनको डालने का एक ही रीज़न था कि एक स्टोरी टाइप माइंड में क्रिएट हो जाए। बुक से अपन वो नहीं कर पाते। मान लो तुम लुसेंट पढ़ोगे या मनोहर पांडे पढ़ोगे तो वो बुक का अलग ही रहता है, भूल जाते हैं पढ़ के। ठीक है। इसलिए वो वीडियो सजेस्ट की गई ताकि एक स्टोरी तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ यार ये हुआ था इस तरीके से। फैक्ट्स बेशक तुमको याद नहीं होंगे वीडियोस से, ये मैंने पहले बोला था एक शॉर्ट में भी कि वीडियोस से फैक्ट्स तुम्हें याद नहीं होंगे, उनके लिए तुम्हें बाद में बुक से रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। लेकिन पक्का पक्का स्टोरी बन जाएगी दिमाग में, जिसके थ्रू फैक्ट्स लर्न करने में भी तुम्हें आसानी होगी बाद में। ठीक है। तो वीडियोज़ हमारी हिस्ट्री की कंप्लीट हो गई तीनों की, और पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद जीके में साइंस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला हमारा टॉपिक होगा बायोलॉजी। और बायोलॉजी का जो सोर्स हम यूज़ करेंगे वो है अभिनय मैथ्स पे एक मैडम पढ़ाती हैं, उन्होंने कंप्लीट साइंस की प्लेलिस्ट डाली हुई है A to Z साइंस करके। तो वहाँ से हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा लेवल का पढ़ाया उन्होंने, बढ़िया मतलब रिव्यूज़ थे उनके। तो किसी को अगर स्टार्ट करना है बायोलॉजी या किसी और एग्जाम के लिए किसी को साइंस कवर करना है, तो अभिनय मैथ्स पे जाके साइंस सर्च कर लेना, A to Z साइंस बाय अभिनय मैथ्स, तो वो चैनल आ जाएगा वहाँ पे, और उससे तुम साइंस की वीडियोस देख सकते हो। ठीक है। तो जीके में हम लोग बायोलॉजी करेंगे। जब हमारे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे एक एक करके, फिर हम इनके PYQs भी करेंगे रिवीजन के साथ साथ में। ठीक है। तो ये तो हो गया कि अभी तक क्या आया हुआ है और आगे क्या आएगा इसमें शेड्यूल में। अब बात करते हैं जो 5 दिन मिले हैं, अब हमको ये यूज़ कैसे करने हैं कि भाई
27 तारीख से 31 तारीख तक का गैप, मैंने पहले बोला भी था कि 5 से 6 दिन का बीच में गैप मिलेगा रिवीजन के लिए, या तुम्हारे बैकलॉग हैं अगर तो उनको क्लियर करने के लिए। तो जो फ्रेशर्स हैं उनका मेन डाउट रहता है कि रिवीजन कैसे करें यार, परसेंटेज के इतने सारे क्वेश्चंस हमने लिखे हैं या फिर इतने सारे नोट्स बनाए हमने, अब रिवीजन में सिर्फ सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं या फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं या फिर क्या करना है। देखो स्पेशली फ्रेशर्स, अगर मान लो तुम परसेंटेज रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हारे नोट्स जो बनाए हुए हैं ना, वो नोट्स उठाओ और कोशिश करो कि तुम हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन देख लो, कंसेप्ट से रिवाइज करने हैं। ये ध्यान रखना कि रिवीजन में क्वेश्चन रिवीजन नहीं करना होता कि मेरे को सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, तुमको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। तो जहाँ भी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है तुम्हारा नोट्स में, उसको एक बार देख लो कि किस तरीके से ये सोल्व करना था, तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा होता है। तो ये फोकस ना करके कि मैं सारे क्वेश्चन करूँ, ये फोकस करो कि मैं सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लूँ जो भी इन चैप्टर्स में यूज़ हुए हैं तुम्हारे, ठीक है। और ग्रामर के भी तुम्हारे पास नोट्स होंगे, तो वही रूल्स वगैरह अपना रिवीजन कर लो। और इनमें रिवीजन में भी प्रायोरिटी यही रखना कि जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसको तुम पहले करो। जैसे फ्रेशर्स हैं तो मैथ्स का रिवीजन पहले करो अच्छे से, इंग्लिश का करो, जीएस अभी छोड़ सकते हो तुम, मतलब जीएस अभी ऐसा सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा पुल करके रखो। जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, उस पर ज़्यादा फोकस करो और उनको अच्छे से पहले कवर कर लो। जब इन इन 3 सब्जेक्ट्स में तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा अच्छे से, तब तुम एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारा जो भी बचेगा प्रैक्टिस के अलावा वो तुम जीएस में अच्छे से दे पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो टाइम टू, अगर तुम टाइम से और एफर्ट्स का रेशो देखोगे ना कि कितना हमको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो जीएस में सबसे कम है। तुम चाहे कितना भी टाइम लगा लो, तुम श्योरिटी हो ही नहीं पाएगी कि यार एग्जाम में मेरा कैसा जाएगा। हमेशा इनसिक्योर रहता है उसमें बंदा कि क्या पूछ लेगा। हिस्ट्री तुमने कितनी पढ़ ली फिर भी नया क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिटी कितनी पढ़ ली फिर भी नया क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैथ्स रीजनिंग इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो तुमने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिए तो कहीं ना कहीं PYQs ही बार बार थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके पूछेगा, तुम सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो बात समझना, चाहे तुम बैकलॉग क्लियर कर रहे हो चाहे तुम रिवीजन कर रहे हो, प्रायोरिटी पे हमेशा अपने कोर सब्जेक्ट्स रखो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। या फिर जो तुम्हारा वीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ्स ऑलरेडी अच्छा है या जिनकी रीजनिंग ऑलरेडी अच्छी है, ठीक है, तो फिर तुम अपना वीक वाला कर लो भाई। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, तुमको उसमें रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये रिपीटर्स के साथ होगा कि यार मैथ्स तो मेरा ऑलरेडी बढ़िया है। तो अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, तुम्हारी जीएस वीक है, तो तुम जीएस को फिर टाइम दो ज़्यादा, है ना। कस्टमाइज होता है ये सारी चीज़ें कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या बेस्ट चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग अपना टाइम ये 5 दिन का यूज़ करो। 5 दिन के बाद फिर दोबारा जब 1 तारीख आएगी तो 1 तारीख से इसके आगे की चीज़ें जो जो बताई हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं वो आएंगे शेड्यूल में। और एक चीज़ है थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की, कि बच्चे स्टार्ट जब करे थे मतलब हमने 21 नवंबर को जब स्टार्ट किया था तो बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड थे कि हाँ भैया शेड्यूल आएगा, फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, ये वगैरह वो वगैरह। और धीरे धीरे वो नंबर डाउन होता चला जाता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फॉलो कर रहे हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो पहले दिन से फॉलो कर रहे हो और बेशक तुम्हारा बैकलॉग है लेकिन तुमने छोड़ा नहीं है एक भी दिन, तुमने ये नहीं कोशिश की कि भाई इसको छोड़ो मैं जा रहा हूँ, मैं तो कुछ और ही करूँगा ना। अगर कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट तुमको दिखेगा अपनी प्रिपरेशन में, और फाइनल जब तक फॉलो करोगे एग्जाम तक तो तुम काफ़ी बेहतर हो चुके होगे बाकी लोगों से जो बीच में छोड़ के चले गए या जिन्होंने रैंडम चीज़ें पकड़ ली फिर से ना। क्योंकि उस तरीके से कभी भी उनका ना सिलेबस कंप्लीट होगा, वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता कि मैंने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं वगैरह वगैरह। तो छोड़ना मत, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बैकलॉग होना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है कि यार मेरा बैकलॉग हो गया या फिर मेरे को बहुत सारी चीज़ें छूट गई, ठीक है भाई। जो छूटा हुआ है एग्ज़ाम, हमारा टारगेट है कि 6 महीने में सिलेबस करेंगे, तो हम 6 महीने में कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद भी तुम्हारे पास 3 से 4 महीने बचेंगे, ठीक है। तो बैकलॉग अगर हो रहा है तो उसको नेगेटिवली ना लेके ये सोचो कि बस मेरे को कंप्लीट करनी है चीज़ें, चाहे मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँ चाहे मैं ज़्यादा ज़्यादा करके करूँ, बस वो चीज़ें छोड़नी नहीं है। छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बैकलॉग है कोई दिक्कत नहीं है, बैकलॉग क्लियर करने के लिए टाइम मिलता रहेगा और रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा, बस छोड़ना मत, फॉलो करते रहो अपने अपने वीक एरियाज़ के हिसाब से, ठीक है। और रिगार्डिंग मॉक्स भी अपन लोग ऐड करेंगे, थोड़े से बीच में हमने कम डाले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर बच्चा छोड़ देता है कि यार ये तो 8-10 घंटे का शेड्यूल आ गया, स्टार्टिंग में 8-10 घंटे दे देंगे तो वो फिर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मॉक्स का फ्रिक्वेंसी अब हम बढ़ा देंगे थोड़ा थोड़ा, रिपीटर्स के लिए भी और फ्रेशर्स के लिए भी। एक बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था कि स्टैटिक जी के हम लोग कब करने वाले हैं। देखो स्टैटिक जी के बहुत बड़ा टॉप सब्जेक्ट नहीं है कि उसको तुम ऐसे मान के चलो कि अलग से इतना पढ़ना पड़ेगा। 5-6 टॉपिक होते हैं। जो हमारा ये बायोलॉजी वगैरह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में स्टैटिक जीके के 1 हफ्ते में ख़त्म करा देंगे उसको, ठीक है। 3-4 ही टॉपिक्स होते हैं, फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, तुम्हारे म्यूजिशियंस हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके, या फेयर्स फेस्टिवल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें कि तुम उसको ऐसे सोचो कि स्टैटिक जी के तो हमारा छूटा ही हुआ है अभी। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरी बात, उसको तुम कितना भी पढ़ लो, फोक डांसेस कितने भी याद कर लो, फिर भी ऑप्शन रहता है तुम्हारा कि नया वहाँ पे पूछा जा सके, कि कोई नया आ जाए ना। तो ज़्यादा सीरियसली मत लो उसको। जब कराएंगे यहाँ पे शेड्यूल में तो इतना करा देंगे कि PYQs आएंगे तो तुम छोड़ोगे नहीं फिर उसको, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी ना,
ना स्ट्रेटेजी की टेंशन लेनी, ना ही करंट अफेयर्स की टेंशन लेनी। जिस तरीके से आ रहा है ट्रस्ट रखो, सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, ठीक है, विद PYQs। और एक चीज़ और, रिव्यूज़ थोड़ा सा हाँ बता देना मेरे को। जो लोग फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे हैं भाई, 2 महीने हो गए, पहले तुम्हारी तैयारी कैसी थी और अभी कैसी है। रिव्यूज़ से क्या होता है कि जो नया बच्चा स्टार्ट करता है ना, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि शेड्यूल करने से कुछ होगा या नहीं होगा, वो बंदा अगर रिव्यूज़ पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि हाँ, जो बंदे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको कितना इंप्रूवमेंट दिखा अपने तैयारी में, ठीक है। तो रिव्यूज़ भी डाल देना नीचे, जो लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि क्या क्या उनको फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। थैंक्स।